हेलो वांगशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। ड्रैगन किंग एंड हिज फॉक्स ब्राइड की जो ऑथर है हाली 862, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे परमिशन दी है कि मैं उनकी नावल को अपनी चैनल पे एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे और आप नए आए हैं इस चैनल पे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नावल में 17 साल हो चुके हैं। एक बड़े से रॉयल गार्डन में एक लड़का खड़ा है जो कि बांसुरी बजा रहा है। उस लड़के के लंबे बाल हवा में उड़ रहे हैं। बांसुरी बजाते हुए उस लड़के के जिस्म से लोटस की खुशबू आ रही है। आसपास जितने भी फूल थे वो खिलना शुरू हो जाते हैं। परिंदे गा रहे होते हैं। खरगोश उसके आसपास खेल रहे हैं। उसके इस शांत मोमेंट को अचानक से कोई चिल्लाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। जो शख्स चिल्ला रहा है वो कोई और नहीं बल्कि चैंग है। चैंग चिल्लाते हुए विविजन से कहता है, तुम्हें मैं आज छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। चैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। चैंग का चेहरा पूरी तरह से मेकअप से भरा हुआ था और चैंग काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि विविजन ने ही किया था। आज चैंग को डेट पे जाना था और ये डेट अरेंज उसके पिताजी ने ही की थी। हालांकि चैंग वहाँ जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि चैंग अपने मेट का इंतज़ार कर रहा है। इसलिए विविजन ने ये सब कुछ किया ताकि वो अपने बड़े भाई की मदद कर सके। चैंग गुस्से से विविजन की तरफ भागता हुआ आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक मोटा सा काला खरगोश चैंग के पैर को काटता है, जिससे चैंग कूदता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है। ये देखने के बाद जो विविजन है वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। विविजन के हंसने की आवाज़ सुनते ही मैडम यू यानली और जियांग फेमियान भागते हुए गार्डन में चले आते हैं। जैसे ही वो गार्डन में पहुंचते हैं तो वो भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाते, क्योंकि जो चैंग है जो कि पानी के अंदर गिरा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब दिख रहा था। ये देखकर कि सभी उसके ऊपर हंस रहे हैं, बेचारा चैंग पाउट करता है। फिर वो कहता है, जीजी, पिताजी और आप भी माँ, आप सब लोग मुझ पे हंस रहे हो। ये बात सुनने के बाद वो सभी अपनी हंसी को रोकते हैं। तभी जो यानली है वो अपना हाथ देती है और अपने भाई की हेल्प करती है कि वो उसे पानी से बाहर निकाले। उसके बाद फिर वो अपने भाई का जो सर है उसे केयरिंग करती है। मैडम यू फिर स्माइल करते हुए चैंग से कहती है, ये क्या हो गया चैंग? तो चैंग जवाब में कहता है, माँ, पिताजी, जीजी, ये सब कुछ इस बेवकूफ़ की वजह से हुआ है। जब मैं अपनी डेट की जगह पे गया था जहाँ पर प्रिंस जिन मेरा इंतज़ार कर रहा था अपने 7 लोगों के साथ, अंदर जाने के बाद उसके लोगों को ऐसा लगा कि भूत आ गया है। वो सभी बेहोश हो गए। ये बात कहने के बाद जो चैंग है वो रोना शुरू कर देता है। हालांकि चैंग की आंखों से आंसू भी नहीं आ रहे थे। चैंग की बात सुनने के बाद उन चारों को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। काफ़ी मुश्किलों से वो लोग अपनी हंसी को रोक पाए। फिर जो जियांग फेमियान है वो अपना गला साफ करते हैं। फिर वो अपने बेटे से कहते हैं, विवुजन, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? जियांग फेमियान ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस वॉइस में कहते हैं। तो जवाब में हमारा इनोसेंट सा विंग कहता है, ये सब कुछ मैंने भाई के लिए किया। पिताजी, वो डेट पे नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने इनकी मदद की। विविजन की बात सुनते ही चैंग अपना रोना बंद कर देता है और इरिटेट फेस बनाता है, क्योंकि जो विंग है वो सच कह रहा था। चैंग डेट पे नहीं जाना चाह रहा था। फिर जो चैंग है वो विविजन से कहता है, फिर चैंग विविजन से कहता है, सच में अजन, तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया? चैंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। तो विविजन जवाब में कहता है, हाँ भाई, वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है। तुम्हें तो खूबसूरत पावरफुल किंग मिलना चाहिए या प्रिंस मिलना चाहिए। मेरे बड़े भाई, वो पीकॉक जीन प्रिंस, वो तुम्हारे बराबर नहीं है। विंग ये बड़े फ़क्र के साथ कहता है। ये बात सुनने के बाद जो चैंग है उसका दिल पिघल जाता है, तो वो अपने भाई ओमेगा को टाइट हग करता है। ये देखने के बाद मैडम यू, जियांग फेमियान और यानली तीनों गहरी सांस लेने के बाद एक साथ कहते हैं, हाँ, ड्रामा क्वींस। अब हमें दूसरी आर का सीन दिखाते हैं जो कि लैंड किंगडम का है। रॉयल असेंबली में वांगजी इस वक्त अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है। सभी एल्डर्स वहां पर प्रेजेंट है।
उनमें से एक एल्डर कहना शुरू कर देता है और सभी का जो अटेंशन है वो उसी एल्डर की तरफ चला जाता है। वो शख्स किंग से कहता है, किंग, हम लोगों ने हमारी क्वीन को हर किंगडम में, यहाँ तक कि इंसानों की दुनिया में भी ढूंढा, लेकिन हमें वो कहीं पर भी नहीं मिला। ये बात सुनने के बाद वांग जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो गुस्से से अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और उसकी आंखों का रंग चेंज होकर ब्लू हो जाता है। तभी अचानक से ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है और असेंबली के 2 बड़े से पिलर जो होते हैं वो ग्राउंड पे आकर गिर जाते हैं। ये देखकर सभी एल्डर्स डर के मारे कांपना शुरू कर देते हैं। तभी वो कहता है कि किंग, अभी वो कह ही रहा था। वांग जी उसकी बात को काटते हुए उसे कहता है, कहीं तुम लोगों को मैं मार ना डालूं, उससे पहले यहाँ से दफा हो जाओ। ये बात सुनने के बाद सभी एल्डर्स असेंबली हॉल छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। फिर वांग जी धीरे धीरे कहता है, तुम कहाँ हो विंग? तुम्हारा लैन ज़ेन अकेला है अपनी एम्प्रेस के बगैर। जैसे ही विंग ये बोलना ख़त्म करता है तभी अचानक से वांग जी अपने बड़े भाई की आवाज़ सुनता है, जो कि वांग जी का नाम ही बुला रहा था, वांग जी, वांग जी। जैसे ही लैन सिचैन वांग जी के पास चले आते हैं तभी वांग जी अपने भाई से कहता है, भाई, अभी वांग जी कह ही रहा था। उसकी बात को काटते हुए लैन सिचैन कहता है, हमें एक रास्ता मिल गया है कि हम आशियन को ढूंढ सकते हैं। ये कहते हुए लैन सिचैन के होंठों पे स्माइल थी। ये बात सुनने के बाद जो वांग जी होता है वो अपने भाई के नज़दीक आता है और उसे गले लगाता है और फिर फूट फूट के रोना शुरू कर देता है। फिर वो अपने भाई से कहता है, सच में भाई, पर कैसे? मैंने हर जगह हर एक चीज़ की है, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे बताइए ना। ये कहते हुए वांग जी के होंठों पे हल्की सी मुस्कान आ गई थी। 200 सालों के बाद लैन सिचैन ने अपनी भाई की होंठों पर मुस्कान देखी है। उसकी होंठों की मुस्कान देखकर लैन सिचैन काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। फिर लैन सिचैन जवाब में वांग जी से कहता है, लैन युवान, युवान ही रास्ता है। युवान का नाम सुनने के बाद वांग जी कंफ्यूज हो जाता है, तो वो अपने भाई से कहता है, युवान, पर कैसे? तभी अचानक से वो लोग लैन किरण की आवाज़ सुनते हैं। लैन किरण जो कि उस वक्त असेंबली हॉल के अंदर एंटर कर रहे थे। तभी वांग जी और लैन सिचैन का जो अटेंशन है वो लैन किरण पे जाता है। फिर लैन किरण अपनी सीरियस वॉइस में कहता है, जब विंग 18 साल का हो जाएगा, उसकी जो पावर ऑरा है वो शुरू हो जाएगी। सभी फॉक्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसके माथे के ऊपर फॉक्स गॉड का जो पावर क्रिस्टल है वो अपीयर हो जाएगा। सभी नए फॉक्स को पावर मिल जाएगी और पुराने फॉक्स की जो पावर है वो दुगनी हो जाएगी और उसी दिन हम वांग जी को ढूंढ लेंगे। ये बात सुनने के बाद वांग जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वांग जी अपने मन में ही कहता है, कुछ और टाइम विंग, तुम्हारा लैन ज़ेन तुम्हारे पास आ रहा है। अब हमें ब्लू ड्रैगन किंगडम दिखाते हैं। गाइस, अगर आपको शोर आ रहा है तो मैं आप सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं फ़िश को फ्राई करते हुए ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो चलिए, वीवर ने अपनी माँ का एक पैर पकड़ा हुआ है और चैंग ने दूसरा पैर। दोनों ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, हालांकि उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं। ये इसलिए था क्योंकि 4 दिन के बाद जिन किंगडम में एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन फेस्टिवल उसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हर एक किंगडम के लोगों को इनवाइट किया गया है। ये 200 सालों के बाद इस फेस्टिवल को दोबारा ऑर्गेनाइज किया गया है। कुछ साल पहले कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इसे रोक दिया गया था और अचानक जिंग फैमियान को भी इनविटेशन मिल गया है। हालांकि जो जिन किंगडम है वो ड्रैगन्स नहीं है, वो ड्रैगन की इबादत करते हैं। ड्रैगन से उन्हें पावर मिलती है और प्रोटेक्शन भी मिलती है। फिर वीवर और चैंग दोनों रोते हुए अपनी माँ से कहते हैं, नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद मैडम यू जो है वो गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो भी अनमैरिड इस फेस्टिवल में अल्फ़ा और ओमेगा जाता है उनके लिए शादी का रिश्ता आता है और उसी से जो किंगडम होता है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मैडम यू जो है फिर वो अपने पति और बेटी की तरफ देखती है ताकि वो दोनों कुछ मदद कर सके, लेकिन तभी वो दोनों अपनी आंखें दूसरी ओर फेर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों इस सिचुएशन में फंसना नहीं चाहते। फिर जो मैडम यू है तभी अचानक उन्हें एक आइडिया आता है। फिर वो अपने बच्चों से कहती है, मत रो बच्चों, ठीक है तुम लोग जीत गए। अगर तुम लोग शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा चॉइस है।
मैडम यू ये स्माइल करते हुए कहती है। ये बात सुनने के बाद विवुजन और चैंग अपनी माँ की तरफ ही देखते हैं। फिर विवुजन अपनी माँ से खुश होकर कहता है, सच में माँ? तो माँ जवाब में कहती है, हाँ बेटा, और अब प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों मेरी टांगों को छोड़ दो। मैडम यू ये स्माइल करते हुए कहती है। ये बात सुनने के बाद विवुजन अपनी माँ के नज़दीक चला जाता है और उन्हें गले लगाता है। लेकिन जो चैंग होता है वो अपनी आंखों को नैरो करके अपनी माँ की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि उसे पता है उसका छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा मासूम है। लेकिन वो सब कुछ समझ गया कि उसकी माँ के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। जब विंग अपनी माँ को गले लगा रहा था, फिर चैंग सोचता है, बस अब तो हम दोनों फंस गए। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। विवुजन अपने कमरे में खरगोश के साथ खेल रहा है। तभी अचानक से मैडम यू और यानली उसके कमरे में आते हैं। मैडम यू जैसे ही कमरे के अंदर आती है तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी वो अपने बेटे से कहती है, बेटा। ये बात सुनते ही जो विंग है वो अपनी माँ की तरफ स्माइल करके कहता है, हाँ माँ। फिर मैडम यू थोड़ा सीरियस आवाज़ में कहती है, क्या तुमने अपनी सेंट को छुपाया नहीं है? तुम्हें पता है ना ये कितना ख़तरनाक है बच्चे। ये बात सुनने के बाद यानली थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि उसकी माँ हमेशा उसके भाई को सेंट छुपाने के लिए क्यों कहती है। यानली अभी छोटी ड्रैगन है, इसलिए उसे फॉक्स सेंट और ड्रैगन सेंट में कुछ भी फ़र्क नहीं पता। फिर विंग अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो। मैडम यू फिर अपने बेटे के पास चली जाती है और उसका सर प्यार से केयरिंग करती है, और जो यानली है वो सूप बाउल को टेबल के ऊपर रख देती है। तभी अचानक से बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। एक मिडिल एजड औरत चिल्लाकर महारानी के पास आती है और कहती है, महारानी महारानी। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। तभी जो मैडम यू है वो उससे पूछती है, क्या हुआ? तो वो औरत कहती है, महारानी कुछ रेड ड्रैगन हमारे किंगडम आ गए हैं और उन्होंने बहुत से लोगों की जानें ले ली। ये बात सुनते ही मैडम यू धीरे धीरे कहती है, कैसे? ये नई बात नहीं थी, क्योंकि रेड ड्रैगन फोर्स हमेशा लोगों और ड्रैगन्स के ऊपर हमला करते थे ताकि वो लोग इसे एंजॉय कर सके। ये बात सुनते ही विवुजन, मैडम यू और यानली का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके बाद फिर मैडम यू असेंबली की तरफ चली जाती है। विवुजन भी अपनी माँ और दीदी को फॉलो करने के लिए उनके पीछे चलता है, लेकिन यानली उसे रोक देती है और उससे कहती है, एजिया तुम यहीं पर रुको, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। ये कहते हुए यानली वहाँ से चली जाती है बिना एक भी बात सुने। अब हमें असेंबली हॉल दिखाते हैं। मैडम यू, चैंग जैसे ही असेंबली हॉल के अंदर चले जाते हैं, सबका अटेंशन मैडम यू के गुस्से से भरे हुए चेहरे पे जाता है। ये यानली ऑलरेडी लोगों की मदद करने के लिए जा चुकी थी। तभी जो जियांग फेमियान है वो अपनी सीरियस आवाज़ में कहता है, कौन है जिसने हमें धोखा दिया? ये बात सुनते ही असेंबली में जितने भी लोग थे सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि किसी ब्लू ड्रैगन ने ही उनकी मदद की होगी। क्योंकि जो ब्लू ड्रैगन किंगडम है उसे ब्लू ड्रैगन किंग के क्रिस्टल से ही कवर किया गया है, और बिना ब्लू ड्रैगन की मदद से कोई भी उस किंगडम में नहीं आ सकता है। तभी मैडम यू गुस्से से कहती है, मुझे पता है कि ये कौन है। ये कहने के बाद मैडम यू के हाथ के ऊपर एक साइड यांग अपीयर हो जाता है, और फिर वो उस साइड यांग को एक छोटे से ड्रैगन जिसका नाम सुशी है उसके ऊपर थ्रो करती है। जैसे ही सुशी को पहला हिट लगता है तो वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। फिर वो डर के मारे ट्रम्बलिंग करना शुरू करता है। ये देखकर जियांग फेमियान के चेहरे पर एक प्राउड सी स्माइल आती है। तभी मैडम यू गुस्से से चिल्लाकर उससे कहती है, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तो वो डर के मारे मैडम यू से कहता है, मुझे माफ़ करिए महारानी, मुझे प्रिंस वुजियान बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे नोटिस नहीं किया। एक दिन मैंने उन्हें प्रपोज़ किया और तभी प्रिंस चैन वहाँ पर आ गए। उन्होंने मुझे बहुत पीटा क्योंकि मैंने विवुजन का हाथ पकड़ा हुआ था। इसलिए उनसे बदला लेने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं सच कहता हूँ मुझे नहीं पता था कि वो लोगों की जान लेंगे। मुझे माफ़ करिए महारानी। ये बात सुनने के बाद जो चैंग है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसकी जान लेना चाहता था। लेकिन तभी जिंगलिंग असेंबली हॉल के अंदर चला आता है। जिंगलिंग जो कि विवुजन का बेस्ट फ्रेंड है। जिंगलिंग के साथ उसका पर्सनल सर्वेंट है जो कि एक ह्यूमन ओमेगा है। अंदर आते ही जिंगलिंग कहता है, किंग
ये बात सुनते ही सबका अटेंशन जिंगलिंग की तरफ चला जाता है। जियांग, फेमियान, मैडम यू और चैंग सभी परेशान हो जाते हैं। तभी चैंग कहता है, क्या हुआ जिंगलिंग? तो जिंगलिंग परेशान होकर कहता है, प्रिंस वू विजन वो उन लोगों की मदद करने के लिए गांव चला गया है। ये बात सुनते ही वो तीनों एक साथ कहते हैं, क्या? तभी जो जियान फेमियान है वो कहते हैं, आर्मी को तैयार करो, मैं तुम लोगों को कमांड देता हूँ। तभी जो चैंग है वो गुस्से से चिल्लाता है, जिससे जो जिंगलिंग है वो अपने कानों को बंद कर देता है। चैंग चिल्ला कर कहता है, नहीं नहीं, पहले मैं उस बेवकूफ़ की जान लूँगा, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना। जिंगलिंग अपने कान बंद किए हुए चैंग को देख रहा था। तो जिंगलिंग जवाब में से कहता है, ठीक है, पहले तुम उसकी जान बचाओ। जिंगलिंग की इरिटेट आवाज़ में कहता है, और उसके बाद फिर वो सभी इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। जाते हुए जो चैंग है वो जिंगलिंग से कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे क्या कहा? अब हमें फॉक्स वैली दिखाते हैं। इस वैली में हर एक चीज़ साइलेंट है, जैसे कि हर एक चीज़ मर चुकी है। फूलों के अंदर कोई भी सेंट नहीं है। परिंदे सभी उदास हैं, क्योंकि अचानक फॉक्स गॉड की जो कब्र है वो चमकना शुरू करती है। ये देखने के बाद एक औरत के होंठों पर स्माइल अपीयर हो जाती है। तभी एक शख्स कहता है, फॉक्स मदर। ये बात सुनने के बाद जो कैंसन सारी है वो स्माइल करते हुए उस शख्स से कहती है, हाँ बोलो। फिर वो शख्स कहता है, फॉक्स मदर, हमारा विंग इस वक्त खतरे में है। अभी वो कह ही रहा था, तभी कैंसन सारी उसकी बात को काटते हुए कहती है, क्या वो खतरे में है? क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? कैंसन सारी ये स्माइल करते हुए कहती है। ये बात सुनते ही वो शख्स कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो दोबारा फॉक्स मदर से कहता है, फॉक्स मदर, वो तो अभी वो कह ही रहा था। तभी दोबारा फॉक्स मदर उसकी बात को काटते हुए कहती है, वो हमारा सिर्फ विंग नहीं है, बल्कि वो गॉड फॉक्स है, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉन्ग जियान मेरे बच्चे। कैंसन सारी ये स्माइल करते हुए कहती है। उसके बाद अचानक उसका चेहरा जो है वो सीरियस हो जाता है। फिर वो सॉन्ग जियान से कहती है, अब वक्त आ गया है पुराने काम को उसके अंजाम तक पहुंचाने का। ये बात कहने के बाद जो सारी है वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद जो सॉन्ग जियांग है वो फिर उस कब्र की तरफ ही देख रहा था, और उसकी आंखों के सामने बीती बातें सभी आ जाती है। फिर उसके होंठों पर एक दर्द भरी स्माइल अपीयर हो जाती है। फिर सॉन्ग जियांग उदास होकर कहता है, मैं दुआ करता हूँ अतीत अपने आप को दोबारा ना दोहराए। अब हमें ह्यूमन विलेज दिखाते हैं। मैडम यू, जियांग फेमियान, चैंग वो तीनों अपने ड्रैगन बॉडी में होते हुए 10 मिनट के अंदर अंदर ही अपनी ड्रैगन आर्मी के साथ गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो गांव पहुंच जाते हैं, मैडम यू वापस अपने इंसानी रूप में आ जाती है, और फिर वो चलते हुए मेन प्लेस पे पहुंच जाती है, और सभी लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। जैसे ही वो अपने सामने का नज़ारा देखती है तो वो शॉक हो जाती है, और वो कहती है, हो मून गॉडेस, मेरा बेटा। मैडम यू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी। तभी जो यानली है वो अपनी माँ के नज़दीक आती है। फिर यानली अपनी माँ से डर के कहती है, माँ, हमारा आजियन। विंग जो कि विलेज के बीच में खड़ा था, और उसने तकरीबन 20 ड्रैगनों की जान ले ली थी। वो 20 ड्रैगनों की लाशों के बीच में खड़ा था। विंग की बॉडी पूरी खून से कवर हो गई थी। विंग के हाथ में एक बांसुरी थी। वो विंग की अपनी बांसुरी नहीं थी, वो कुछ डिफरेंट सी लग रही थी। उस बांसुरी के आसपास काला धुआं था, और विंग की 9 टेल हवा में लहरा रही थी, और विंग के माथे पर एक ब्लैक कलर का स्टोन वो चमक रहा था। विंग की बॉडी आधी इंसान और आधी फॉक्स की थी। उसकी जो आंखों का कलर था वो भी लाल हो गया था, और अब वो दिखने में खूबसूरत और मासूम नहीं लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी काले धुएं से घिर चुकी थी। उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा डर और खौफ लग रहा था। लोगों के बीच में एक बुजुर्ग इंसान था। जैसे ही उसकी नज़र विंग पे पड़ती है तो वो चिल्लाकर कहता है, ओह मून गॉडेस, ये तो फॉक्स गॉड है। ये बात सुनते ही सभी लोग अपने घुटनों पे आते हैं और अपना जो रेस्पेक्ट है उसे फॉक्स गॉड को शो करते हैं। ये देखने के बाद सभी जो ड्रैगन्स थे वो ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। तभी जो जियांग फेमियान है वो धीरे से कहते हैं, एक दिन तो ऐसा होना ही था।
ये बात सुनने के बाद जो चैंग है वो अपने पिताजी की तरफ कंफ्यूज होकर देखता है। फिर वो अपने पिता से कहता है, पिताजी